अभिषेक की एज 21 साल की थी और वो आज भी अपने पेरेंट्स के साथ में रहा करता था और पढ़ाई कर रहा था अपनी, और उसको बड़ा कम टाइम मिलता था अपने लिए, जैसा कि हमेशा पेरेंट्स रहते थे। अब अभिषेक को अपने पेरेंट्स के साथ में रहना इसलिए इतना पसंद नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको उनके हिसाब से बताते थे रहने के लिए कि भाई अभी इतने बजे सो जाओ, इतने बजे खा लो, इतने बजे से पढ़ाई कर लो, जबकि उसके और दोस्त घर से बाहर रहते थे और वो जब जो मन करता करते थे। लेकिन अभिषेक एक स्ट्रिक्ट जो पेरेंट्स का होता है ना शेड्यूल, वो फॉलो करता था। तो उसको कभी कभी बड़ा लगता था काश मैं भी इतना फ्री होता और जो मन में आता करता, जो मन में आता खाता। क्या है लाइफ यार। खैर उसको नहीं पता था कि वो अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है, अपने घर वालों के साथ टाइम बिता पा रहा है, बड़ी सारी चीज़ें थी। अब दूसरे के पास जो होता है हमें वही अच्छा लगता है ना, अपने पास जो हो वो कम ही लगता है। तो वही कुछ अभिषेक के साथ में था। एक दिन ऐसा हुआ कि अभिषेक के पेरेंट्स को दूसरे शहर से कॉल आया और किसी रिलेटिव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभिषेक अपने कॉलेज में था, तो वो नहीं चाहते थे कि इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो अभिषेक के पेरेंट्स ने अभिषेक को समझाया कि वो जाएंगे और इस बीच में अभिषेक को घर का ध्यान रखना है और अपना ध्यान रखना है। मतलब उनका था कि 2-3 दिन के लिए वो जाएंगे और उसके बाद में आ जाएंगे, तो तब तक अभिषेक घर का ध्यान रखे और हो सके तो कॉलेज जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, घर पे पढ़ाई कर ले। इतनी लिवरेज उसको दे दी थी। और अभिषेक ने जैसे ही सुना कि उसके पेरेंट्स जाने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, उसको बड़ी खुशी हुई कि भाई मतलब इतनी फ्रीडम मिल जाएगी मुझे और जो मन में आएगा अपना करूंगा। अब कम से कम ये बोलेंगे तो नहीं कि अब सो जाओ, अब उठ जाओ, अब ये वो। तो जैसे उनके जाने का टाइम हुआ, अपने पेरेंट्स को फटाफट वो बाहर सी ऑफ करने गया कि ठीक है भाई आप जाओ। और उन्होंने फिर उसको समझाया कि ध्यान रखना, अपना घर का ध्यान रखना, ये सब। तो अभिषेक ने मन में सोचा कि हाँ ठीक है रखूंगा, आप लोग अब जाओ, बहुत लेट हो रहा है। लेकिन बोला नहीं उनको कुछ भी। और जैसे उन्होंने कहा स्टार्ट की, थोड़ा सा आगे गए, अभिषेक ने फटाफट घर का गेट लॉक किया और अंदर जाके सोफे पे बैठ के मस्त फैल गया एकदम कि भाई आज बहुत सही है, बिल्कुल फ्रीडम हो गई, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। एटलीस्ट 2-3 दिन तो कुछ नहीं कोई बोलेगा, आराम से जो मन में आएगा बाहर से मंगा के खाऊंगा, पापा ने पैसे दे ही दिए हैं, और जब मन करेगा सोऊंगा, जब मन करेगा उठूंगा, जो मन करेगा खेलूंगा। तो ये चीज़ उसके लिए अच्छी हो गई। अब अभिषेक बड़ा खुश था। तो उसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि भाई क्या से क्या कर ले वो। हालांकि उसकी एज इतनी थी कि वो समझदार होता उस एज तक, लेकिन स्टिल उतनी एज में भी इतना दिमाग नहीं होता किसी के पास भी। और जो बच्चे घर पे रहते हैं उनको तो फिर फ्रीडम मिलती है, तो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं वो। यही अभिषेक के साथ में हुआ था। अब पढ़ाई वढ़ाई का तो उसको होश नहीं आया कि पढ़ना लिखना भी है। फटाफट उसने सिस्टम खोला जाके ऊपर और एक के बाद एक गेम खेलने लग गया। गेम खेलते खेलते काफ़ी टाइम निकल गया। अब 9:15 हो गए, फिर 10 बज गए। उसको मज़ा आने लग गया गेम खेलते खेलते। अब धीरे धीरे भूख सी लगी, गया किचन से थोड़ा बहुत खाना पीना लेके आया, खाया और वापस से गेम खेलने लग गया। अब एक टाइम आ गया जब उसको गेम खेल खेल के बोर हो गया एकदम कि यार हर टाइम बस वही सिस्टम में कीबोर्ड चलाना है, कुछ और करता हूँ यार, कोई और चीज़ नहीं है। फिर वो सोचने लग गया और उसे एकदम से माइंड में आया, उसका जो एक दोस्त है उस कॉलेज में, वो बताया था कि एक आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अननोन लोगों से बातें कर सकते हो, उनसे चीज़ें शेयर कर सकते हो और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो क्यों ना वही देखता हूँ यार, उसको बहुत दिन से मैंने देखा नहीं है कि क्या चीज़ होती है, और इतने वीडियोस देखे ना, मैं भी एक बार ज्वाइन करता हूँ। तो अभिषेक ने फटाफट अपनी आईडी बनाई और लॉग इन करने लग गया कि चलो भाई मैं भी देखूंगा। अब अभिषेक भी हमारी तरह ही था ना, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं दूसरों की इतनी सारी फोटोज, उतने वीडियोस और दुनिया भर की चीजें, और हमें लगता है अरे यार सब कुछ तो यही हो रहा है और हमें तो ऐसा सब कुछ हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लोग देखो कितने अच्छे हैं। लेकिन यार सारी कहानियों के ना 2 साइड होते हैं, है ना, और हमें नहीं पता कि जो हमें दिख रहा है हंसता हुआ चेहरा वो एक्चुअल में हंसता हुआ है या नहीं है। और कई बार कई स्टोरीज ऐसी होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। तो वही चीज़, और साथ में होता क्या है ना कि कई बार जो ऐसे वेबसाइट्स या जो कुछ भी चीज़ें होती है ना जो हम देख लेते हैं ऑनलाइन और हमें बहुत सेफ लगता है कि बहुत बढ़िया, ठीक है यार कितना मज़ेदार है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि समुंदर कितना गहरा है और कहाँ तक इसका एंड है और क्या है। और कई बार हम कुछ भी अच्छा या फनी करने जाते हैं और चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। तो वैसा ही कुछ अभिषेक के साथ में एक्सपीरियंस हुआ उसे। अब इसने फटाफट अपना जो आईडी बनाया था लॉग इन किया और 1 बाय 1 लोगों से ऐसे जो भी रैंडम आ रहा है उससे बातचीत कर रहा है। और अभिषेक का नेचर भी थोड़ा सा ऐसा था कि वो अपने घर वालों के सामने शाय और इंट्रोवर्ट टाइप का था, लेकिन जैसे कोई अननोन बंदा आता उससे बहुत खुश मिजाज हो जाता है और अच्छे से बातचीत करने लग जाता, तो उसको बड़ा मजा आ रहा था। अब रैंडम बंदों से हालचाल पूछ रहा, चीजें पूछ रहा है, 1 से बात हुई, 2 से बात हुई, 3 से, ऐसे बातें करते करते उसका बढ़िया टाइम पास हो रहा था। उसको बड़ा मजा आया इस चीज में। अब जैसे उसको पिछले बंदे ने स्किप किया था ना, उसके बाद से उसके जो सिस्टम में स्क्रीन थी ना वो बस लोडिंग हो रही थी, अगला कोई आ ही नहीं रहा था। तो अभिषेक को लगा कि क्या पता यार इधर उधर नहीं अब लग रहा होगा कुछ भी, और या कोई होगा नहीं ऑनलाइन सिस्टम में, चलो ठीक है।
बस वो कट करने वाला था, तभी उसको ध्यान आया कि चल एक काम करता हूँ ना, बेड ठीक से लगा लेता हूँ, अभी तो ये तो लोड ही हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये अपना बिस्तर विस्तर लगाने लग गया और सिस्टम सामने रखा था, पिलो विलो लाया, पानी ला के रखा बॉटल, और सब कुछ हो रहा था। फिर उस बीच में भूल गया कि इसका कोई भी जो कैमरा वगैरह है वो ऑन है या फिर सिस्टम में कोई चीज़ चल रही है। और इसी बीच में उसकी निगाह पड़ी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और जब उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन देखी ना, वहाँ पे ऐसे कोई जैसे मुंह चिपका दे सिस्टम से ना, वैसे किसी ने फेस चिपका रखा था, और उसका चेहरा बिल्कुल बड़ा सा चेहरा एकदम सामने सिस्टम की स्क्रीन पे दिख रहा था, जो देखने में बहुत डरावने लगा, क्योंकि एकदम से वो एकदम चिल मूड में था कि मैं सोता हूँ चलो, और उसको एकदम से इतना वियर्ड कुछ दिखा। अब अभिषेक आया और सिस्टम के सामने बैठा और थोड़ी देर देखने लग गया। वो जो भी चिपका हुआ था बंदा से अपने कैमरे में, वो धीरे धीरे पीछे हटने लग गया, और उसकी आंखें जैसे कि किसी नशेड़ी टाइप के इंसान की आंखें नहीं होती हैं कि जो ये नसें होती हैं आंखों के अंदर, मतलब जो पुतलियों पे, वो एकदम रेड हो जाती है और बड़ा अजीब सा, वैसी आंखें थी उसकी, जैसे कि वो होश में नहीं हो। धीरे धीरे वो पीछे होने लग गया और अभिषेक उसको देखे जा रहा था। जब वो थोड़ा पीछे हुआ तो अभिषेक ने देखा कि उसका जो रूम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और काइंड ऑफ ऐसे रेड टाइप की जैसे लाइट होती ना, हल्की फुल्की वैसी लाइट थी, लेकिन कुछ भी क्लैरिटी से दिख नहीं रहा था पीछे, बस हल्की हल्की रेड लाइट लग रही थी कि भाई कुछ रेड लाइट सी जल रही है कहीं पे, लेकिन ज़्यादातर रूम डार्क था और इसका बस चेहरा दिख रहा था, वो जो सिस्टम का उजाला होता है ना उससे। तो अभिषेक को बड़ा अजीब लगा कि कैसा, कौन है भाई, लेकिन अब आया था और वो अभिषेक उस आदमी को देख रहा है, और वो जो था सामने वाला बंदा वो अभिषेक को देख रहा है, और वो दिखने में बड़ा गंदा, उसके दांत ऐसे काले काले, जैसे नहीं जो कोई हंसता है तो सामने के काले दांत चमकते हैं कभी कभी, तो वैसे दांत, और उसके मुंह पे ऐसे था कोई भी ऐसे फेस पे ना बाल है कुछ भी नहीं, और चेहरे पे ऐसे होता नहीं गाल वाल ऐसे लटक जाते हैं, जैसे बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वैसी झुर्रियाँ, बड़ा अजीब सा था वो। और जोकर टाइप की उसने टी शर्ट पहन रखी है, जैसे मैकडी का जोकर पहनता है, तो वो बड़ा वियर्ड भी था, फनी भी था, और साथ में डरावना भी था। तो अभिषेक ने सोचा क्या करूं, काट दूं इसको कॉल को या फिर क्या करना है। अब अभिषेक काटने वाला ही था, उससे पहले सामने से जो ये था आदमी, इसने अभिषेक को हाय बोला हाय। तो अभिषेक ने बोला कि हाय। अब वो बोलने लग गया कि मेरा नाम मैंडी है, तुम्हारा नाम क्या है। तो अभिषेक ने बोला कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं बस ऐसे ही ऑनलाइन लोगों से बात कर रहा था, इसी बीच में आपकी मतलब कॉल कनेक्ट हो गई। तो वो ऐसे हंसने लग गया है। हाँ मुझे पता था कि तुम मुझसे ज़रूर मिलोगे आज। तो अभिषेक ने बोला कि ये क्या है भाई, चेप क्यों हो रहा है शुरू में ही वो भी इतना। तो अभिषेक ने बोला हाँ शायद हमारा मिलना कोइंसिडेंस था, तो हाँ मैं मिल गया तुमसे, और बताओ क्या कर रहे हो लाइफ में और क्या हुआ, तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो। तो मैंडी कहने लग गया कि यार मैं बहुत टाइम से बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ और मुझे उजाला इतना पसंद नहीं आता, और मुझे पता नहीं क्यों एंग्जाइटी सी होने लग जाती है, टेंशन जैसी मतलब। तो अभिषेक ने बोला अच्छा ऐसा क्या हो गया। तो मैंडी कहने लग गया कि मेरी पहले एक ऐसे गर्लफ्रेंड थी और बड़ी सारी चीज़ें थी हमारे बीच में और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से उसको लगा कि अब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं और उसने मुझे छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं बहुत टाइम से ऐसे टेंशन में रहता हूँ और तभी ऐसे ऑनलाइन आता हूँ कि लोगों से बातचीत करूँ, थोड़ा माइंड अपना शांत करूँ। तो अभिषेक ने बोला कि हाँ यार सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और मैं तो फैमिली के साथ में रहता हूँ तो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, और मैं यही है सब कुछ मैं भी फील करता हूँ और मेरे साथ भी यही सीन था सेम, और लड़कियाँ ज़्यादातर ऐसा होता है वैसा होता है। अब ये दोनों वही ना बॉयज टॉक होने लग गई, ये लड़कियाँ ये होती हैं लड़कियाँ वो होती हैं। तो इन्हीं सब में मैंडी कहने लग गया कि तुमने बर्दाश्त कैसे किया, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझे छोड़ के जाए ये वो। तो अभिषेक ने बोला कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया और तुम अभी बहुत परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो। तो बोलने लग गया कि हाँ लेकिन छोड़ के गई नहीं है ना। तो अभिषेक ने कहा अगर तुम्हारे पास है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो मेरी वाली तो चली गई है ना, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। और मेरी वाली भी क्या, बस बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन वो भी टूट गई। और ये सब बातें होते होते अब अभिषेक और मैंडी की जब बात देर तक हुई ना, तो मैंडी अभिषेक से बहुत क्रीपी बातें करने लगी और बहुत अजीब ऐसी बातें वो करने लग गया अभिषेक से जो किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए ठीक नहीं थी और उसको अजीब ही लगती सुनने में। तो वही अभिषेक को भी अजीब लग रही थी।
और अभिषेक को बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि भाई ठीक है, लड़की छोड़ गई कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी क्या तुम उसको इशू बना रहे हो, ठीक है। लेकिन अभिषेक खुद से कॉल भी नहीं काट सकता था, तो ऐसे ही झूठा मूठा हंस के मुस्कुरा के दिखाने लग गया और बोलने लग गया कि यार चल मैं सोता हूँ, मुझे नींद आ रही है और हम कभी और बात करते हैं, और क्या पता हम ऐसे रैंडम कभी फिर से मिल जाएं। तो जैसे ही अभिषेक ने ये बोला ना, उसकी शक्ल उतर गई एकदम, और ऐसे उसका चेहरा हो गया जैसे कि बहुत गुस्से में आ गया वो। वैसे तो जब हमारी आईब्रोज होती हैं, हमारा मतलब फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन हमारे बहुत हेल्प करती है ना दिखाने में आईब्रोज, लेकिन उसका चेहरा बड़ा बस आंखों से समझ में आया था कि वो गुस्से में ऐसे देख रहा है। तो अभिषेक ने बोला क्या हुआ? तो मैंडी बोल रहे अरे तुम एक चीज़ तो बिना देखे जा रहे हो। तो अभिषेक ने बोला क्या है दिखाओ। जैसे ही वो मैंडी उठा अपने जहाँ बैठा था चेयर पे से, उठ के क्या उसने लाइट जलाई, और लाइट जलाई जैसे ही अभिषेक की आंखें ना कैमरे से हट ही नहीं रही थी, जहाँ पे मतलब जो सामने वाला बंदी की स्क्रीन दिख रही थी वहाँ से। अभिषेक ने देखा कि भाई जो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, अब वो इस दुनिया में नहीं थी, और इसने उसको ऐसे चेयर पे ऐसे बिठा रखा था जैसे कोई डॉल नहीं होती है उस टाइप से करके, और उसको दिखा के बोलने लग गया कि देखो ये मुझे छोड़ना चाहती थी लेकिन ये मुझे छोड़ नहीं पाई, और ये मुझसे प्यार ही इतना करती है, और अब हमेशा मेरे लिए आके यहाँ पे बैठ गई है। मैं जितनी चाहता हूँ इससे बातें करता हूँ, मैं जितना चाहता हूँ इसको कुछ भी बोलता हूँ, कितना भी गुस्सा कर लूँ, या कभी कुछ जवाब नहीं देती, और जस्ट ऐसी ही लड़की मुझे चाहिए थी। और एक्चुअल में ये था कि उसकी डेड बॉडी थी जो बिल्कुल सड़ चुकी थी, और बहुत हद तक वो ऐसी हो गई थी कि बस डिकम्पोज होती ना बॉडी अपने आप, जैसे वैसी कंडीशन में थी। बस उसके कपड़े दिख रहे थे कि ऐसे ऐसे पहने होंगे उसने अपने आखिरी टाइम में, और उसके पेट में ऐसे एक चाकू सा घुसा हुआ था। बड़ा देखने में बड़ा ही अजीब सा था वो, और बड़ा ही डरावना था। अभिषेक बहुत पूरी तरह से मतलब वो कर रहा था कि पैनिक करने लग गया कि भाई कहाँ रहता है ये बंदा, और किसको ऐसे मार के इसने बिठा रखा है और यहाँ पे आके ऐसी बातें कर रहा है। तो अभिषेक ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ, और तुमने जिसको भी ऐसे किया है तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और ये सब। तो वो मैंडी जो था ना, वो बहुत तेज से हंसने लग गया और बोलने लग गया कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे ऐसे रिपोर्ट करोगे पुलिस मुझे पकड़ लेगी? नहीं, मैं आता ही ऑनलाइन इसलिए हूँ कि तुम जैसे 4 लोगों को और दहशत में भर सकूँ, और ठीक है तुम कंप्लेंट चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी। और यही सब बातें बोल के अभिषेक ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ अभी, और इसको पुलिस को रिपोर्ट करूँगा, तुम्हारी फ़ोटो मैंने खींच ली है, ये सारी बातें। और जैसे ही मतलब उसने कॉल डिस्कनेक्ट की, चीज़ें हुई, पुलिस कंप्लेन भी की कि भाई ऐसे ऐसी बात थी और हमने ऐसा बंदा देखा था जिसने ऐसे कुछ किसी का वो शरीर रख रखा है अपने पास। लेकिन अब इतनी बड़ी दुनिया है, ये जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं ना इतनी बड़ी है, हमें पता भी नहीं है कि कहाँ से है कौन है, तो ऐसे कोई भी पुलिस वाले या फिर कोई भी लोग कैसे हेल्प कर देंगे। क्या यार वो केस वगैरह कुछ दिन चला आसपास के सिटीज़ में और कई जगह पूछताछ की गई, लेकिन इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला। और उस दिन के बाद से अभिषेक ने ये चीज़ समझ ली थी कि जो भी हम देख रहे हैं ना वो बस दिखने में ही अच्छा है, उसके पीछे जो भी सच्चाई है ना उसमें ना ही घुसो तो अच्छा है। अब इससे एक चीज़ और भी सीखने को मिली उसे कि जो भी हमारे आसपास लोग हैं, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त, उनसे बात करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम उनसे चीज़ें शेयर करेंगे तो वो बुरा तो हमें नहीं बताएंगे, चीज़ें अच्छी बताएंगे, या फिर हमें कहीं ना कहीं सहानुभूति देंगे कि चल ठीक है यार नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसे ही अननोन बंदों से बात करना या चीज़ें कुछ भी ऐसी क्रिएट करना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो कभी थी नहीं, तो ये तो फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कभी यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर किसी से बात नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल हम किससे बात कर रहे हैं ना ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार कई तरीके से लोग बातचीत करते हैं और लोग एंड में फंस जाते हैं, जबकि उनको लगता है कि शुरू में तो वो इंसान बहुत अच्छा था लेकिन एंडिंग में आते आते वो इतना ख़राब कैसे हो गया। तो जिन लोगों से आप मिले हो, जिनको आप जानते हो, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको रोज़ सामने दिखते हैं और रोज़ आपसे बातचीत करते हैं, उन पे ही ट्रस्ट करना ज़्यादा ईजी है, ना कि उस पे जो किसी और साइड सिस्टम पे बैठ के आपसे बातचीत कर रहा है। और कई बार ऐसे लोग जो है वो इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। आप किसी भी कंडीशन में मान लो घर वालों से लड़ाई झगड़ा हुआ और अच्छा फील नहीं कर रहे, आप कहीं और जाके अपनी चीज़ें बता रहे हो, तो वो एट दी एंड ना आप पे ही हिट करेंगी आके। तो इसीलिए अच्छा है अपनी चीज़ें या तो अपने तक रखो या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को बताओ जिन पे आप ट्रस्ट करते हो या जो आपको समझते हैं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यार मैंने बहुत ज्ञान दे दिया ना, लेकिन ज़रूरी है यार कभी कभी, ये तो बस सब मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो दैट्स इट। और यार कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।